हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी के ऊपर। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में वैकेंसी आने वाली है, और अगर आ रही है तो ये अब तक लेट क्यों हो रही है। इतना क्या रीजन है ऐसा जो हर महीने अखबार में निकलती है लेकिन वैकेंसी नहीं आ पा रही है। ऐसा क्या रीजन है जो जिस वजह से लेट हो रही है, और आयु में छूट मिलेगी इस बार या नहीं मिलेगी, और इसका जो नोटिफिकेशन यानी कि जो वैकेंसी है कब तक आ जाएगी, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी बात ये भी है, आप सभी इस समय इतने अगर देसी भाषा में बिल्कुल कहूँ तो इस समय बिल्कुल एकदम गुस्से में बैठे हुए हो। अगर कोई भी वीडियो अगर आपको कहीं से भी मिलती है कि वैकेंसी आने वाली, तो आप में से कुछ ऐसे हैं जो जरूर कमेंट करके जाएंगे कि ये वैकेंसी नहीं आने वाली, सिर्फ अखबार तक ही आकर ये वैकेंसी रह जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप गलत हो, आप बिल्कुल सही हो कि इस स्टेज पर ऐसा होता ही है। जब तैयारी करते हैं कोई वैकेंसी नहीं आती है और हर महीने बाद दिखाया भी जाता है अखबार में कि अब आ रही है, अब आ रही है, लेकिन आ नहीं रही, सिर्फ वो अखबार तक ही रह रही है। क्योंकि ये वैकेंसी ऑलरेडी 1-1.5 साल लेट हो चुकी है पहले से ही, यानी कि पहले से तो लेट हो रही थी, लेकिन जब से नोटिफिकेशन का ये हल्ला मचा हुआ है तब से ऑलरेडी 1-1.5 साल लेट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो उसके लिए बेस्ट बुक आपकी चक्षु प्रकाशन की, जो कि 2023 के सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अच्छी तरीके से इसमें सिलेबस समझाया गया है आपको। ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। इसको अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से ले सकते हो। और अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उनको भी आप ले सकते हो। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उनको भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। और ये सारी बुक आप अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं, जहाँ से भी आप लेना चाहें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने मुद्दे के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या सच में वैकेंसी आएगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 100% वैकेंसी आपकी जरूर आएगी। बिल्कुल 1% भी ये संदेह नहीं है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन 100% बिल्कुल आपकी वैकेंसी आएगी। इस वजह से आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। और उसका मैं आपको कारण भी बताऊं। देखिए, अभी क्या हुआ, आपने कई दिन पहले देखा भी होगा कि जो 2011 बैच के थे ना पुलिस में, जो 2011 बैच के कांस्टेबल थे उनका प्रमोशन हुआ है। 2011 बैच के जो कांस्टेबल थे उनका प्रमोशन हुआ है, और जो प्रमोशन हुआ है वो हेड कांस्टेबल पर हुआ है। किस पे हुआ है? वो हेड कांस्टेबल पर हुआ है। और वो कितने प्रमोशन हुए हैं? वो लगभग 21,000 के आसपास प्रमोशन हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी कोई वैकेंसी निकाली जाती है विभाग में, तो उस वैकेंसी निकालने से पहले उसका रिक्त स्थान होना एक तरीके से लगभग तय हो जाता है कि इतनी वैकेंसी खाली हो रही है, उसके बाद ये वैकेंसी निकाली जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा देखिए, आप में से कुछ लोग जो समझदार होंगे या जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहते होंगे, उन्हें ये चीज़ पता होगी। और उसके साथ अगर आप थोड़े भी समझदार हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इस बात को आप समझेंगे कि ये जो 21,000 का प्रमोशन हुआ है, इसका यार कुछ तो मतलब है। वो 21,000 जगह ऐसी थोड़ी ना खाली पड़ी रहेंगी। आपको पता है कि वैकेंसी कभी भी विभाग में ज़्यादा भली हो जाए, लेकिन कम होने पर तो दिक्कत आएगी ना। तो इस वजह से इसका कुछ तो मतलब है ना। ये 21,000 जो हेड कांस्टेबल बनाए हैं, तो अब वैकेंसी को आपको खुद रास्ता दिखाई दे रहा होगा कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो इस वजह से ये वैकेंसी जरूर आएगी। अब हम बात करते हैं कि किस वजह से लेट हुई। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक तो ये प्रमोशन वाला काम चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, एक तो प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे, एक तो ये प्रमोशन वाला काम चल रहा था। दूसरा जो है, आपने अखबार में देख ही लिया होगा कि जो आपके सेंटर बनेंगे ना, जो आपके परीक्षा केंद्र बनेंगे, उन पर बहुत अच्छी तरीके से नज़र रखी जा रही है कि कहीं उनमें दोबारा से नकल न हो जाए, या जो पिछले टाइम में जो परीक्षा हुई हैं उनमें किसी भी तरीके से कोई भी धांधलीबाजी पकड़ी गई है, तो उन परीक्षा केंद्रों को बिल्कुल हटाया जाएगा, नए सिरे से दूसरे परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ी बात है, आपने देख लिया होगा। यानी कि भर्ती बोर्ड पहले से ही आपके परीक्षा केंद्रों का इंतजाम कर रहा है। तो इससे आपको दिखाई दे रहा होगा कि भर्ती वास्तव में आने वाली है और बहुत जल्दी आने वाली है, और इस वजह से ही ये भर्ती लेट हुई। यही कारण है, और कुछ ये कारण है, तो इस वजह से। और आपको एक बात और बता दूं कि जो इस भर्ती में शामिल होंगे ना, यानी कि जो भी इस भर्ती में फॉर्म भरेंगे, उनके पास बहुत अच्छा मौका है। अब ये मौका क्यों है, किस तरीके से? देखिए, ये जो भर्ती होगी, एक तो आपको पता है चुनाव के देखते हुए ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि आपको बताया गया है पहले कि ये 2023 में ही दिसंबर तक इनको ज्वाइनिंग देनी है। कब तक? दिसंबर तक इनको बिल्कुल ज्वाइनिंग देनी है, 2023 तक। दूसरी बात, चुनाव है, तो इस वजह से बहुत जल्दी भर्ती
कंप्लीट हो जाएगी। एक तो ये, दूसरी बात यह है कि इसमें जो धांधली होगी वो बहुत ही कम स्तर पर यानी कि प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से कि बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन अब होगी या नहीं होगी थोड़ी बहुत, लेकिन कुल मिला के ये कह सकते हैं वो जो पिछली परीक्षा में हुई होगी ये मतलब उनसे आपको बिल्कुल बहुत ही कम ऐसी परेशानी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है भर्ती बोर्ड पहले से ही इंतजाम कर रहा है कि परीक्षा केंद्रों की कि ऐसे परीक्षा केंद्र चुने जाएं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई हो या ना होने के चांस हो आगे। तो इस वजह से आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा ये इस भर्ती में बैठने का। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। मैंने आपको बता दी कि बिल्कुल वैकेंसी आपकी आएगी, किस वजह से लेट हुई, कि आयु में छूट मिलेगी या नहीं। तो देखिए आपको बताऊं कि पहले तो एक बार लग रहा था कि आयु में छूट मिलेगी, लेकिन बीच में ये क्लियर हो गया कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है एक बार उसमें विधानसभा में मुद्दा उठाया गया था, तो इस वजह से उस टाइम क्लियर हो गया था कि नहीं मिलेगी। इसी तरीके से आपको पता है, इसी तरीके से एसएससी में भी बताया जा रहा था, एसएससी जो जीडी की वैकेंसी आएगी उसमें भी नहीं मिलेगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि नहीं मिली, उसमें वैकेंसी आई और उसमें आपको छूट मिली। तो इस वजह से पूरे चांस हैं कि इसमें आपको छूट मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म तो यार तभी हो पाएगा ना जब वो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इसमें आपको छूट मिलेगी। यार वो भी जानते हैं कि 2018-19 के बाद वैकेंसी अब जा करके आ रही है, उसमें भी बीच में कोरोना आ गया, वैकेंसी नहीं निकल पाई, तो इस वजह से पूरी उम्मीद है कि आपको छूट मिलेगी। दूसरी बात, आयु की गणना की ऐसी बात होती है कि कब से एज ली जाएगी, जिस वर्ष आपका नोटिफिकेशन आता है उसी वर्ष की 1 जुलाई से आपकी जो एज की जो काउंटिंग है की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए प्रमोशन का काम लगभग समाप्त हो चुका है। एक तो ये प्रमोशन हो गए, आपके परीक्षा केंद्रों की बात चल रही थी उस पर भी काम चल रहा है। अब एक बात आई परीक्षा एजेंसी की, जैसे ही भर्ती बोर्ड को कोई परीक्षा एजेंसी के लिए किसी को चुन लेंगे, वो किसी का यानी कि चयन कर लेंगे किसी कंपनी का, उसके तुरंत बाद अब आपके नोटिफिकेशन में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। इसका अगर मैं आपको कोई फिक्स समय बताऊं तो वो बिल्कुल गलत होगा, लेकिन बस इतना बता सकता हूं मैं आपको कि आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रमोशन हो चुके हैं, परीक्षा केंद्रों का चयन भर्ती बोर्ड की ओर से पहले से ही किया जा रहा है। और इतना और समझ लेना, मैं आपसे हर वीडियो में, मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें मैंने आपसे नहीं कहा हो कि भैया आप कैसे भी करके अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आप खुद देख लीजिए आपके जो परीक्षा केंद्र है उनको पहले से ही भर्ती बोर्ड चुनने में लगा हुआ है। तो इस वजह से आपकी जो जैसे ही फॉर्म भर जाएंगे ना, उसके कुछ 1-2 महीने बाद ही आपका तुरंत एग्जाम आ जाएगा, और आप फिर ना यूट्यूब पे यही सर्च करेंगे कि 2 महीने में यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करें, 1 महीने में यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करें। इसी वजह से मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ कि अगर आप अभी भी नहीं जागे हो तो जाग जाओ और अभी से अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाओ, क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी आने वाली है और एग्जाम भी आपका बहुत जल्दी होगा। तो इस वजह से नोटिफिकेशन की बस मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि आपका जो नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जैसे ही कंपनी का चयन, आपको पता है जैसे ही कंपनी का चयन हो जाएगा उसके बाद तुरंत आपका नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। इसमें थोड़े बहुत चेंज भी हुए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे ये भी बताया था, उसमें जो रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम वाली बताई थी, उसके एग्जाम की बताई थी मैंने रेडियो ऑपरेटर की, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि कुछ थोड़े बहुत चेंजिंग हो रही है परीक्षा को लेकर के। तो आपने अखबार में देख ही लिया कि एक जो केंद्र वगैरह की ये जो परीक्षा केंद्र हैं इनमें थोड़ी सी वो चेंज कर रहा है भर्ती बोर्ड। तो मैंने आपको ये बात उसमें बताई थी, लेकिन कुछ ने उसमें ये भी कमेंट किया था कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। तो आपके सामने आ गई ना वो चीज़ अखबार में कि जैसा मैंने बताया था कि परीक्षा केंद्रों में चेंजिंग हो रही है, परीक्षा से संबंधित ही तो है, ऐसा मैंने बताया था कि परीक्षा से संबंधित कुछ चेंज किए जा रहे हैं भर्ती बोर्ड की ओर से। इस वजह से मैं आपसे जो कर रहा हूँ उस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। लगभग जो भी सारी अड़चनें थी वो समाप्त हो चुकी हैं। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरंत आपको एग्जाम डेट बता दी जाएगी कुछ समय बाद ही, तो बहुत कम समय मिलेगा। इस वजह से आप इसके लिए अच्छे तरीके से अभी भी तैयारी करिए और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाइए। तो ये सारी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। अभी भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी अवश्य दबाएं, जिससे मैं इस तरह की कोई भी अपडेट देता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगा। ऐसे ही आगे भी कोई भी अपडेट होगी मैं आपको तुरंत बता दिया करूँ। कोशिश तो करता हूँ वैसे ड्यूटी से जैसे कोई टाइम मिले कि मैं आपको टाइम पर कुछ बताया करूँ या कोई भी जानकारी बताऊँ, लेकिन कभी कभार लेट हो जाता हूँ ड्यूटी की वजह से। अभी भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करें, बेझिझक कोई बात हो वहाँ पूछें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले एक नए टॉपिक में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।